Bismillah. So today's topic is all about arterial leg ulcer. As we all know that there are four different types of leg ulcer. Arterial leg ulcer, venous leg ulcer, mixed arterial and venous leg ulcer एंड एस्केमिक लेग अल्सर। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आर्टीरियल लेग अल्सर। टाइटल से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि वो लेग अल्सर जिसकी रूट कॉज आर्टरी है उसको हम कहते हैं आर्टीरियल लेग अल्सर। आर्टरी के ऑक्लूजन या आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से उस स्पेसिफिक एरिया पे जो टिश्यू डैमेज होता है और वो टिश्यू डैमेज फर्दर लीड करता है टूवर्ड्स द लेग अल्सर, उसको हम कहते हैं आर्टीरियल लेग अल्सर। सो व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ आर्टीरियल लेग अल्सर? आर्टीरियल लेग अल्सर की जो मेन रीज़न है दैट इज़ पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। अब पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ होती क्या है? जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा हार्ट जब पंप करता है और पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा के थ्रू बॉडी में सप्लाई करता है। अयोटा डिवाइड होती है इनटू आर्टरीज और आर्टरीज पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। और वो आर्टरीज जो हमारे बहुत आर्म्स एंड बहुत लेग्स इनको ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टरीज। पेरिफेरल आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो हमारे बहुत आर्म्स एंड बहुत लेग्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। अब क्या होता है कि वो पेशेंट जो डायबिटिक हों, जिनको जो हाइपरटेंसिव हों, जिनको हाइपरलिपिडीमिया और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका डिस्टर्ब हो, स्मोकर्स हों या ओबेसिटी हो या उनकी एज मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड हो, उन सब सिनेरियोज के अंदर हमारी जो ब्लड वेसल होती है या आर्टरी होती है उसकी लाइनिंग थिक होना शुरू हो जाती है ड्यू टू डैमेज टू द एंडोथीलियल और एंडोथीलियल। ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है इसको हम कहते हैं एंडोथीलियल, ठीक है। और एंडोथीलियल के डैमेज होने की वजह से यहाँ पे प्लेटलेट्स आते उसको हील करने के लिए और वो प्लेटलेट्स आके यहाँ पे क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं जिसे हम कहते हैं फिब्रिन क्लॉट। और उस ब्लॉकेज की वजह से जब ब्लड सप्लाई पुअर होती है तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, ठीक है। अब पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ अर्ली सिम्टम्स में कोई ऐसे सिम्टम शो नहीं करता, लेकिन विद डिलेड प्रेजेंटेशन पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जब क्रॉनिक हो जाता है तो वो फर्दर आर्टीरियल अल्सर की तरफ लेकर जाती है। अब इस पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ का अगर हम स्मोकर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्मोकर्स में आर्टरीज़ की लाइनिंग डैमेज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू स्मोकर्स के अंदर जो स्मोकिंग की वजह से वो इनहेल कर रहे होते हैं वो ब्लड वेसल की लाइनिंग को डैमेज करती है और ये आर्टरीज फर्दर थिक होती हैं ड्यू टू फिब्रिन क्लॉट और यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड वेसल की सप्लाई पुअर हो जाती है। और जब ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए तो यहाँ पे टिश्यू इस यहाँ पे ब्लड सप्लाई की रुकने की वजह से जो उसके ऊपर स्किन है वहाँ पे टिश्यू डैमेज होता है और वो आर्टीरियल लेग अल्सर कॉज कर देती है। डायबिटीज़ में भी सेम सिनेरियो, ब्लड शुगर लेवल हाई होने की वजह से ब्लड वेसल की लाइनिंग डैमेज हो जाती है। हाइपरलिपिडीमिया में ब्लड वेसल की लाइनिंग तो डैमेज होती ही है, लेकिन क्योंकि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वही लिपिड जो है ना वो क्लॉट करना शुरू कर देता है यहाँ पे फर्दर, ठीक है। और हाइपरटेंसिव में भी जो हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड वेसल की लाइनिंग थिक होना शुरू हो जाती है। ओबेसिटी में भी जो है वो ब्लड वेसल की लाइनिंग थिक होती है और जब ब्लड वेसल की लाइनिंग डैमेज होती है तो यहाँ पे फिब्रिन क्लॉट बनता है और ब्लड सप्लाई जो है वो पुअर हो जाती है। और जब ब्लड सप्लाई पुअर होती है तो ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और इसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है और ऊपर हो जाता है लेग अल्सर, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज विच लीड्स टू आर्टीरियल लेग अल्सर। सो हिस्ट्री इसमें क्या क्या पॉइंट हमने देखने होते हैं कि पेशेंट स्मोकर तो नहीं है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिपिडीमिया और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। और सिम्टम्स क्या होते हैं? सो बेसिकली जब भी ब्लड की ब्लॉकेज होती है तो उस जगह पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं विच इज़ क्लॉडिकेशन, क्रैम्पिंग, जिसे हम कहते हैं खलियाँ पड़ना, क्योंकि ब्लड तो वहाँ से गुजर ही नहीं रहा, ठीक है। और ब्लड के ना गुजरने की वजह से और ब्लॉकेज की वजह से जो हमारे मसल्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा होता और उनके अंदर क्रैम्पिंग और क्लॉडिकेशन आना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं खलियाँ पड़ना। और अगर हमारी लेग अल्सर के सिनेरियो में पेशेंट को काफ क्रैम्पिंग हो रही होती है जो कि एक साइन होता है कि अंडरलाइंग फ्यूमोरल या पॉपुलेटियल आर्टरी की ऑक्लूजन है, ठीक है। अब जो एक क्लिनिकल स्किन चेंजेस आ रही होती हैं जब भी अंडरलाइंग पुअर टिश्यू परफ्यूजन या ब्लड की ब्लॉकेज हुई हुई है तो उस जगह पे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वहाँ स्किन का टेम्परेचर डिक्रीज करता है और वहाँ पे हमें कोल्डनेस फील होती है।
bone touching to the skin. अब हेयर एंड नेल चेंजेस भी आते हैं क्योंकि उनको भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, और जो लेग के हेयर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे हेयर लॉस आ रहा होता है। ठीक है, पल्सेस वीक होती हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई ही नहीं है, और जब आप उस पल्स को फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको पल्स ही नहीं मिलेगी, और अल्टीमेटली द लॉस ऑफ सेंसेशन। ओके, सो ये सिम्टम्स थे पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के, जो कि एक मेन कॉज है आर्टीरियल लेग अल्सर के। अब आर्टीरियल लेग अल्सर क्या होता है? आर्टीरियल लेग अल्सर जो क्रॉनिक स्किन अल्सरेशन है ड्यू टू स्किन एस्केमिया, एंड द मेन कॉज इज पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज एज आई ऑलरेडी मेंशन। अब क्या हो रहा होता है कि जैसे ये प्लॉग बना, आर्टरी नैरो हुई, रिड्यूस ब्लड फ्लो हुआ, टिश्यू एस्कीमिया हुआ, और वहाँ पे आर्टीरियल लेग अल्सर बन गया। अब आर्टीरियल लेग अल्सर को हम क्लिनिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर्टीरियल लेग अल्सर है? सो आर्टीरियल लेग अल्सर जो क्लिनिकली हमेशा प्रेजेंट करता है वो सर्कुलर पंच्ड आउट फॉर्म में, हमेशा वो एक बोनी प्रोमिनेंस पे होता है, और वो या सर्कुलर उसकी शेप होती है और पंच्ड आउट होती है। और क्योंकि अंडरलाइंग ब्लड सप्लाई नहीं है, तो जब भी अगर आप इसकी डिब्राइडमेंट करने की कोशिश करेंगे तो नीचे से ग्रैनुलेशन आपको नज़र ही नहीं आएगा, पुअरली ग्रैनुलेटिंग वूंड होता है आर्टीरियल लेग अल्सर का। ठीक है, अब उसके बाद आर्टीरियल लेग अल्सर की लोकेशन क्या होती है? हमेशा बोनी प्रोमिनेंस बिलो द एंकल, प्री टिबियल होता है, टोस के पास होता है, बिलो द टो होता है, डॉर्सम पे होता है और पंच्ड आउट सर्कुलर शेप में होता है, और उसकी बोन की जो बेस होती है हमेशा स्लफ प्रेजेंट होता है और ई स्कार प्रेजेंट होता है, क्योंकि अंडरलाइंग जो है ना वो ब्लड सप्लाई नहीं है। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्लॉडिकेशन हमने देख ली, पंच्ड आउट सर्कुलर अल्सर होता है, ब्लड कौन कौन सी वुंड की साइट है, एजेस पंच्ड आउट होते हैं, वुंड बेड पे स्लफ या नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है और वेरी पेनफुल होता है ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई। ये भी क्लिनिकल इंडिकेटर्स ही बताए हुए हैं उसकी लोकेशन। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए हमेशा जो है ना हमने ब्लड प्रेशर देखना होता है। पहले हम अपर लिम्ब में ब्लड प्रेशर नोटिस करते हैं यहाँ पे रेडियल आर्टरी पे या ब्रेकियल आर्टरी पे, और यहाँ इनका ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद हम नीचे जो है ना किसी भी लेग की आर्टरी का ब्लड प्रेशर देखते हैं, जैसे हम कहते हैं एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। एंकल मतलब सिस्टोलिक प्रेशर आपने अपर से नोटिस किया, और ब्रेकियल प्रेशर जो है ना वो अपर लिम्ब से नोटिस करते हैं, एंकल जो है ना वो लोअर लिम्ब से, और इनको जब आप आपस में क्रॉस मैच करते हैं तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। और अगर पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ हो तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है और इनकी वैल्यू लेस देन 1 आती है। अगर वैल्यू 0.4 से 0.9 के दरमियान में आ रही है तो हम कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, और ये हील हो सकती है। और अगर ये वैल्यू लेस देन 0.4 है तो इस सिनेरियो में हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है ये देखने के लिए कि कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज है, और हमें रीवैस्कुलराइजेशन करवानी पड़ती है इमिजिएटली। सो बेसिकली डेट इज़ द इमीडिएट इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट टू डायग्नोज द आर्टीरियल लेग अल्सर। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं आर्टीरियल लेग अल्सर की? नंबर 1, वेस्कुलर असेसमेंट, जो कि हमने एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स के थ्रू करनी होती है। और अगर वो प्रेशर बहुत कम हो तो हम कहते हैं क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। अगर प्रेशर दरमियान में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी आर्टीरियल लेग अल्सर। अगर प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा कम है, तो वो आर्टीरियल लेग अल्सर जो कि हीलिंग की तरफ जा रहा है। और इन सब सिनेरियोज में हमने वूंड हीलिंग वैसे ही देनी है जैसे कि किसी भी वूंड में दी जाती है, वैसे ही डेड टिश्यू की डिब्राइडमेंट करनी है, एंटीबायोटिक का कोर्स देना है उस जगह को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, और जो स्किन एंड नेल केयर करनी है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिम्ब एलिवेशन, क्योंकि ब्लड सप्लाई आगे ही बहुत पुअर है, और जब हम लिम्ब को एलिवेट करते हैं बॉडी के इक्वल लेवल पे तो थोड़ा सा जो प्रेशर रिलीव होता है, और जिसकी वजह से हीलिंग की तरफ ये वूंड मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो ये एक सिनेरियो है, और इस सिनेरियो में ये एक आर्टीरियल एक अल्सर है, और इसकी देखें ये बिल्कुल एक सर्कुलर पोजीशन में आ रहा है, बोनी प्रोमिनेंस के पास है, पंच्ड आउट है, इसकी जो वूंड बेस है वो एस्केमिक है और स्लफ प्रेजेंट है, और एजेस भी पंच्ड आउट है। और इस सिनेरियो में जो पेशेंट का एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स है वो 0.5 है, मीन्स लेस देन 1 है। ठीक है, और ये पेनफुल है, और इसमें पेशेंट हिस्ट्री भी दे रहा है कि क्लॉडिकेशन की। सो ये डायग्नोसिस, अगर आपको ये सिनेरियो है तो क्लियर का डायग्नोसिस है आर्टीरियल लेग अल्सर। ओके, सो एक और सिनेरियो है
कि डायबिटिक पेशेंट है, स्किन नेक्रोसिस, ई स्कार प्रेजेंट है और ये भी पंच्ड आउट अल्सर है। अल्सर की बेस पे ई स्कार प्रेजेंट है, एजेस जो है ना वो पंच्ड आउट है। और यहाँ पे जो स्किन की जो सराउंडिंग स्किन है वो भी देखने में पता चल रहा है कि वहाँ पे हेयर लॉस भी प्रेजेंट है, स्किन ड्राई है जो कि क्लिनिकल इंडिकेटर है अंडरलाइंग टिश्यू एस्कीमिया का। ठीक है। और इसमें जब हमने एंकल ब्रेकल प्रेशर इंडेक्स देखा तो वो भी 0.4 था। तो इस सब सिनेरियो में क्लियर कट पता चल गया कि ये आर्टीरियल लेग अल्सर है और फिर मैनेजमेंट हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देनी है। सो डेट इज़ ऑल एंड थैंक यू सो मच।